नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार की एक नई पक्की भर्ती की दोस्तों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं 2024 की। साथियों ये अभी दोस्तों आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूह के अंदर दोस्तों ये वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसमें साथियों मेवात के बच्चों के लिए खासकर दोस्तों इसमें बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ऑल ओवर हरियाणा दोस्तों बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों क्लर्क और स्टेनोग्राफर के दोस्तों पदों पर ये 47 पदों पर नई भर्ती ये वैकेंसियां निकाली गई है। इसके साथियों आवेदन है जो वो शुरू हो चुके हैं। क्या इसमें सैलरी रहेगी, आयु सीमा, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी देखो आगे। तो दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो, चाहे दोस्तों योजनाएं हो, यदि आप इनकी अपडेट देखना चाहते हैं तो दोस्तों बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्योंकि दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों हर रोज आपके लिए छोटी बड़ी सभी, चाहे कच्ची हो पक्की हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो, HSSC की हो, HPSC की हो, SSC की हो, कोई भी साथियों वैकेंसी हो, सबकी अपडेट दोस्तों चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो साथियों बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि इसका जो फॉर्म है वो दोस्तों ऑफलाइन भरा जाएगा। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा भरने वाली प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार आपको भेजना वो भी साथियों बताऊंगा। लेकिन दोस्तों पहले यहाँ पे ये चीज़ें देख लेते हैं। तो साथियों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह नोटिस फॉर द पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है साथियों, एप्लीकेशन फॉर फिलिंग 36 एग्जिटिंग एंड एंटिसिपेटेड वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो दोस्तों 36 पोस्ट होगी आपकी यहाँ पे क्लर्क की, और 11 पोस्ट हैं यहाँ पे आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, प्योरली ऑन एडहॉक। तो दोस्तों ये एडहॉक बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पर साथियों आपकी ये जो वैकेंसी निकाली गई, चाहे आप इनको DC रेट कह लो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन दोस्तों इसमें ये होता है कि आपको हर साल रिन्यू इनमें किया जाता रहता है। तो दोस्तों आपकी जल्दी से इनमें नौकरी नहीं जाती है। तो साथियों सैलरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अच्छी साथियों यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। यदि दोस्तों किसी को होम डिस्ट्रिक्ट से ये जॉब मिलती है तो उसके लिए बहुत अच्छा साथियों यहाँ पे रोजगार ये मिलता है। उसके बाद इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड वेन एवर इज अर्लियर इन नो सेशन डिवीजन एंड हियर बी इन्वाइटेड फ्रॉम जनरल पब्लिक एज पर द डिटेल्स ऑफ गिवन बिलो। तो साथियों यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियाँ वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लर्क के लिए टोटल 36, जनरल की बात करें तो 13 वैकेंसी है, यहाँ पे SC की बात करें तो 8 वैकेंसी है। उसके बाद BCA की बात करें तो 5 वैकेंसी, BCB की बात करें तो दोस्तों 3 वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों जो ये कैटेगरियां होती हैं खासकर जो SC, BCA और BCB, तो दोस्तों इनका क्या है कि ये जनरल के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, ये जनरल में भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये अपनी इसी कैटेगरी में करते हैं और मेरिट लिस्ट में दोस्तों ये दोस्तों यदि ये जनरल के बराबर नंबर लेते हैं तो ये दोस्तों जनरल में भी साथियों यहाँ पे काउंट होते हैं। जो भी साथियों सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रहती है ये चीज़ें आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे स्टेनोग्राफर 3 के लिए 11 टोटल वैकेंसी हैं, और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, जो भी आपकी साथियों कैटेगरी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शुड हैव passes a degree of Bachelor of Arts और साइंस इक्विवेलेंट थ्रेटो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब दोस्तों सिंपल सी बताऊं आपको, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप यहाँ पे साथियों उसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चाहे आपके पास BA हो, BTech हो या कोई दोस्तों अन्य डिग्री हो, आप यहाँ पे आराम से आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास 10वीं पास भी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उसमें दोस्तों आपकी हिंदी एक सब्जेक्ट आपका अवश्य साथियों उसमें होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट एज की। तो दोस्तों यहाँ पे एज क्राइटेरिया है जो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मिनिमम है वो 18 ईयर है एंड अपर एज लिमिट शैल बी अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट दिस रिगार्डिंग कैलकुलेटेड टू 1/1/2024। तो दोस्तों जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो 18 से 42 साल का कैंडिडेट इसमें आवेदन साथियों कर सकता है, कोई साथियों इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें मेड ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ क्लर्क।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ गए हैं। यहाँ पे जो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसका मोड क्या रहने वाला वो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपकी इंग्लिश कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स ईच। तो दोस्तों जो इंग्लिश है वो 50 नंबर की होगी और दोस्तों जो जनरल नॉलेज है वो 50 नंबर की होगी आपकी। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शिल ऑब्टेंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट और 30% क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों जो 50 में से आपको 30% मार्क अलग अलग भी आने अनिवार्य है और टोटल ओवरऑल की बात करें तो 40% मिनिमम साथियों आपके मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई के लिए होने चाहिए, अदरवाइज आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इन द रिटन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स हु वुड क्वालिफाई द प्रेस्क्राइब रिटन शैल बी कॉल्ड फ्रॉम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों उसके जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें आपको साथियों क्या होगा कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एट द स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आपके साथियों स्पीड इंग्लिश की होनी चाहिए। द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क शैल बी हेल्ड ऑन 25/2/2024। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा यहाँ पे साथियों धमाका है क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम होगा उसकी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए डेट भी दोस्तों फाइनल अनाउंस कर दी गई है साथ ही साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। द कैंडिडेट शैल बी रिपोर्टेड फॉर द टेस्ट शार्प 9:30 AM। तो दोस्तों 9:30 AM आपको टेस्ट के लिए साथियों यहाँ पे पहुँचना होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो 25 फरवरी को कहाँ पे होगा, तो वो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। द प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म ऑन द वेबसाइट। तो ये दोस्तों जो ऑफिशियल साइट है डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट्स है जो मेवात की, उसके जो साइट है ऑफिशियल, उस पर आपको रेगुलर साथियों कंटिन्यू आपको विजिट करते रहना होगा, या फिर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो दोस्तों आपको ये अपडेट इसकी पहुँच जाएगी जब भी दोस्तों इसके एडमिट कार्ड आपके आएंगे। से नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड। अलग से कोई किसी के लिए भी दोस्तों एडमिट कार्ड या अन्य कोई जानकारी साथियों नहीं दी जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से ही साथियों आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर थर्ड की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इसके लिए भी साथियों आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो दो इसका कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर थर्ड ग्रेड विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट ट्रांसक्रिप्शंस एट द स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 20 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली ऑन कंप्यूटर। द कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव क्वालिफाइड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड स्टेनोग्राफर टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन 11/2/2024। द कैंडिडेट शैल रिपोर्टेड द टेस्ट 9:30 AM। द कैंडिडेट्स ब्रिंग देयर शॉर्ट हैंड नोटबुक एंड पेंसिल। तो दोस्तों आपको अपने साथ शॉर्ट हैंड एक नोटबुक ले जानी होगी, एक पेंसिल ले जाना होगा 11/2/2024 को। दोस्तों इसमें सिर्फ आपका क्या है कि टाइपिंग टेस्ट साथियों होगा जो कि आपका इंग्लिश का होगा। ये चीज़ साथियों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों कोई भी इससे रिलेटेड जो अपडेट आएगी तो वो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आप विजिट करते रहें। नो लेटर विल बी सेव, अलग से आपको कोई लेटर साथियों यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर। तो दोस्तों बाकी प्रोसेस बाद में होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस जो होगी वो होगी आपकी आवेदन करने की। तो दोस्तों आवेदन कब से करना है और क्या कैसे करना है वो चीज़ें साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट है जो वो आपकी फॉर्म भरने की 7/2/2024। तो दोस्तों फॉर्म किस प्रकार आपको साथियों भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों मैं फॉर्म अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है साथियों। और उसको दोस्तों फिल करने के बाद उसके साथ सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने हैं, यानी कि उनकी फोटोकॉपी उनके साथ में लगानी है। और दोस्तों इनको या तो आप दोस्तों ऑफलाइन तो दोस्तों ये है ही प्रोसेस, या तो दोस्तों आप इनको बाय पोस्ट साथियों यहाँ पे भेजोगे, जो दोस्तों जो इसका एड्रेस साथियों रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नुह के लिए, ठीक है साथियों। यहाँ का आपको पिन कोड लगा देना, इस एड्रेस पर साथियों आपको ये भेजनी होगी। या फिर दोस्तों बाई हैंड आप खुद साथियों वहाँ पे ऑफिस पे जाके ये जो फॉर्म है आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हो, ठीक है साथियों। इसके साथ जो भी आपको चाहे डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें भर के नहीं, आपको अपने जो अटेस्टेड कॉपीज फ्रॉम द रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको दोस्तों आपको यहाँ पे अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करके दोस्तों आपको वहाँ पे इनको यहाँ पे देना है, या फिर साथियों आपको बाई पोस्ट भेजना है। तो 7/2/2024 से पहले पहले दोस्तों आपको वहाँ पे ये भेज देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है इसका वो कहाँ से आप डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों फॉर्म डाउनलोड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो, वो मैं आपको अभी फॉर्म भी साथियों यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ से दोस्तों आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे फॉर्म को देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको भरना है किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हो या क्लर्क के लिए, यहाँ पे आपको लिखना है। और बता दूं दोस्तों, आपको दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको साथियों भेजना होगा, भरना होगा। नेम यहाँ पे अप्लाइड करना है फॉर द पोस्ट अप्लाइड, ठीक है साथियों। उसके बाद फुल नेम अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ साथियों अपनी यहाँ भरनी, यहाँ पे फोटो आपको लगाना है, ठीक है साथियों। जेंडर आपको यहाँ पे टिक करना है, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, फादर नेम, मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको अपना लिखना है, ठीक है साथियों। यहाँ पे अपना पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी नेशनलिटी, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे वेदर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको टिक लगाना है। और उसके दोस्तों इसका यदि आप हैंडीकैप्ड है तो उसका दोस्तों आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो भी साथियों आपको भेजना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कम्युनिटी प्लीज SC ST OBC किस कैटेगरी से आप डिपेंड करते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपकी साथियों क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से साथियों यहाँ पे आपको भरनी, सबसे पहले अपनी हायर क्वालिफिकेशन, फिर उससे नीचे बिलो बिलो बिलो, उस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी संपूर्ण डिटेल्स हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता की, वो साथियों यहाँ पे आपको भरनी है। तो ये दोस्तों फार्म आपका बहुत सिंपल सा साधारण सा आपका फार्म है, आप आराम से साथियों इसको भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दूसरी यदि दोस्तों किसी प्रकार कोई इंक्वायरी आपको करनी है, कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें, फ्री माइंड से दोस्तों आपको 100% रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हरियाणा से जुड़ी एक नई बड़ी भर्ती की धमाकेदार अपडेट, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपका सपोर्ट ही दोस्तों हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में कितनी ज़्यादा साथियों बेरोजगारी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट